ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आई होप everyone is able to hear me. तो हम गोकुल से रावल का आज ब्रजधाम दर्शन करेंगे। गोकुल धाम से रावल पहुंचने में बीच में एक जगह आता है, उसका नाम है रमण रेती। हम जैसे क्लास में डिस्कस किए थे कि किस तरह ये जो वृंदावन की ब्रजरज है, गायों ने अपने खुर से उसको पूरा टालकम पाउडर की तरह सॉफ्ट बना दिया। और आप अगर रमण रेती इस जगह पे आएंगे, हालांकि पूरा ब्रज में ऐसे ही रेत था, पर आजकल कंस्ट्रक्शन होने के कारण आप इसको महसूस नहीं कर सकते हैं। पर गोकुल के पास, गोकुल से रावल जाने के लिए जो रास्ता है, एक जगह आता है जिसका नाम ही है रमण रेती। और उस रमण रेती में जो रेत है पूरा सॉफ्ट, जैसे हमारे आचार्यगण ने बताया है, शास्त्र में जैसे आता है उसी तरह का टालकम पाउडर की तरह है। तो भक्त लोग इधर आके पूरा लोटपोट होते हैं और ब्रज में खेलते हैं। मैं भी जब गया था तो ये है रमण रेती। तो मैं भी जब गया था तो बाप रे, बहुत हमारे सारे ब्रह्मचारी जो पूरा सोवर रहते हैं मंदिर में, वो पूरा बाप रे, एक ब्रह्मचारी तो दूसरे के ऊपर रेत फेंक के पूरा लोटपोट होके, क्योंकि हमको बोला गया था जो जितना लोटपोट होगा इस रमण रेती में उसका उतना भगवत धाम जाने का, वृंदावन पहुंचने का जो टिकट है उतना कंफर्म होके ऊपर अटकता रहेगा। हमारा तो टिकट अभी वेटिंग लिस्ट में है, टिकट कंफर्म नहीं हुआ, टिकट मिल गया है। जो भी शिला प्रभुपाद के संस्पर्श में आते हैं और इस्कॉन में योगदान कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर रहे हैं, टिकट आपको मिल गया है, आप सबके पास अभी टिकट है। बट प्रॉब्लम ये है कि W/L लिखा हुआ है टिकट में, वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ है। हरे कृष्ण। अब हमारा भक्ति जब हम अच्छे से करेंगे, प्रार्थना करेंगे, नम्र बनेंगे, तो धीरे धीरे वेटिंग लिस्ट RAC होगा। RAC मतलब क्या है? आप घुस पाएंगे, वेटिंग लिस्ट तो घुस ही नहीं पाएंगे, फाइन लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा। RAC मतलब घुस पाएंगे बट थोड़ा अनकंफर्टेबल जर्नी रहेगा। और कंफर्म करने के लिए हमको अच्छे से भक्ति करना पड़ेगा। तो आप सब क्या चाहते हैं कि आपका टिकट कंफर्म हो वेटिंग लिस्ट से? कोई बोल नहीं रहा है।
सब आप सबका तो टिकट ऑलरेडी कंफर्म्ड है। ये तो मैं अपने बारे में बता रहा था कि मेरा टिकट जैसे वेटिंग लिस्ट में है, मैं कंफर्म करना चाहता, आपका ऑलरेडी कंफर्म्ड है। आप सब कंफर्म्ड कैंडिडेट हैं, इसीलिए सुबह सुबह हर दिन सुबह सुबह आके बैठ के कथा सुन रहे हैं, मतलब ये सब आप कंफर्म्ड कैंडिडेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमने बहुत लोटपोट किया था। जब हम एक्चुअली ब्रजमंडल जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, तो इस जगह पे जाके हम जरूर लोटपोट करेंगे। और जो जितना अच्छे से लोटपोट करेगा, और देखिए इधर मेरे पास भी एक पिक्चर है, हम जब गए थे तो सब पूरा पागलों की तरह, पूरा मतलब शरीर पूरा ग्रे कलर हो जाता है, और पागलों की तरह ये जो ब्रह्मचारी, ये जो लोटपोट कर रहे हैं, इनको मैं जानता हूँ, ये मायापुर से हैं। ये साइड में देखिए, ये जो ब्रह्मचारी हैं, ये इनको मैं जानता हूँ, ये मायापुर में है। ये बहुत ही सोबर, बहुत ही शांत ब्रह्मचारी हैं, मतलब क्या बोले, बहुत ही। पर उस दिन माय गुडनेस, वो पूरा पागलों की तरह। तो ये रमण रेती है, मतलब जिस रेत में लोटपोट होने से हमारा कई कई कोटि कोटि जन्म का पाप सब धुल के हमारा ब्रज धाम का टिकट जो वेटिंग लिस्ट अवस्था में है वो कंफर्म हो जाता है। श्री श्री रमण रेती धाम की। आप सबका तो कंफर्म टिकट है, तो ये सब हमारे लिए, हम जैसे बद्ध जीव के लिए एप्लीकेबल है। तो रमण रेती से चल चल के हम रावल धाम में पहुंचेंगे। रावल का नाम रावल क्यों है? कीर्तिदा महारानी और विश्वभानु महाराज, कीर्तिदा महारानी श्रीमती राधा रानी की माता हुई, विश्वभानु महाराज पिताश्री हुए। तो कीर्तिदा महारानी की मम्मी पापा, माता पिता, स्पेशली कीर्तिदा महारानी की माता जी का नाम हुआ मुखारवली, मुखारवली। एंड तो श्रीमती राधा रानी की नानी जी हुए मुखारवली देवी। नानी जी आप समझते हैं ना, मतलब नाना जी, नानी जी। ओडिया में आई बोलते हैं, बंगाली में क्या बोलते हैं, दादू, दादू शायद बोलते हैं, दादू। तो दादू दादी ना ऐसे कुछ बोलते हैं। तो नानी जी, तो श्रीमती राधा रानी की नानी जी हुई मुखारवली। वृषभानु महाराज और कीर्तिदा महारानी का दीदा, दीदा, ओके, दीदा 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 दीदू जो भी। तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा महारानी का भी बहुत सालों से संतान नहीं हो रहे थे, बहुत बहुत सालों से संतान नहीं हो रहे थे। तो इसीलिए कीर्तिदा महारानी इधर अपने मायके आई, जो मुखारवली धाम है यमुना किनारे। मैं एक बार, एक माता जी जब प्रेग्नेंट थी, मैं पूछा कि मायके जाने का कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब ऐसे जब हमारे भारत की सभ्यता में जब माताएं लोग गर्भवती हो जाते हैं तो मायके चले जाते हैं, मतलब क्यों ऐसे। तो देखिए, हमको तो ये सब के विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं, तो हमको पूछना पड़ता है, प्रश्न पूछना पड़ता है। तो मैं प्रश्न पूछा तो मेरे को बहुत सही लगा जो उत्तर वो माता जी दिए। वो बोले कि जब माताएं गर्भवती हो जाती हैं तो उनका सेवा का नीड बहुत बढ़ जाता है, आवश्यकता बढ़ जाता है। उनको कभी कभी बेड में बैठा रहना पड़ता है, उल्टी होता है, और पानी चाहिए होता है, बहुत कुछ ऐसे होता है। और सासू माँ से कैसे सेवा ले सकते हैं? माय गुडनेस, सासू माँ, बहू रानी, तो आप सबको तो पता है सास बहू का जो रिश्ता है ये ब्रह्मा भी समझ नहीं पाए हैं अभी तक। ये ब्रह्मा कभी समझ नहीं पाएंगे, ब्रह्मा सब कुछ समझ गए हैं, पर शास्त्र बताते हैं कि ये सासू माँ और बहू का जो अति प्रिय रिश्ता है ये कोई समझ नहीं पाएगा। तो ये सासू माँ से कैसे सेवा लें? तो इसीलिए
हमारे भारतीय सभ्यता में माताएं लोग अपने मायके चले जाते हैं ताकि उधर अपने माँ से फिर से थोड़ा सेवा ले लें, और अपने घर में थोड़ा ज्यादा दबदबा तो रहता ही है, और थोड़ा सेवा का सुविधा होता है, क्योंकि सासू माँ से बहू रानी को सेवा लेना थोड़ा हिचकिचाहट रहता है। दूसरी तरह कीर्तिदा महारानी भी जब संतान नहीं हो रहे थे तो वृषभानु महाराज को लेके उनकी मायके मुखारवली, जो यमुना किनारे गोकुल के पास स्थित है, मुखारवली धाम में आ गई। तो काल क्रम से ये मुखारवली मुख नाम बदलते बदलते अपभ्रंश होते 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 रावल हो गया, रावली हो गया, मुखारवली से मुख हटा गया, रावली हो गया, रावली से रावल हो गया और रावल धाम कहने लग गया। पर एक्चुअली ये कीर्तिदा महारानी की मम्मी का घर है, मतलब मायके है, श्रीमती राधा रानी की नाना जी और नानी जी का घर है। अब सोचिए, श्रीमती राधा रानी के नाना जी और नानी जी के घर में आज हम दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा महारानी है, पिछले जन्म में सुचंद्र और कलावती करके पति पत्नी राजा और रानी हुआ करते थे, और बहुत तपस्या करके वो ब्रह्मा जी से बहुत बहुत तपस्या करके ब्रह्मा जी उनको प्रकट हुए और उनको वर मांगे। तो सुचंद्र बोले कि मेरे को वर में चाहिए कि स्वयं साक्षात ऐसा वर चाहिए कि मेरे को साक्षात लक्ष्मी मेरी बेटी होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि जरूर साक्षात लक्ष्मी बेटी होगी और आप लिबरेट हो जाएंगे पूरा। अब उस समय कलावती देवी बहुत गुस्सा हो गई कि अरे मेरे पति लिबरेट हो जाएंगे, उनका बेटी हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं भी पत्नी बनूंगी ना, और नहीं बनूंगी तो मैं श्राप दे दूंगा। हम दोनों ने अभी इस जन्म में एक साथ किया, नेक्स्ट जन्म में भी एक साथ होना चाहिए और मेरी ही बेटी होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी फिर कलावती देवी को भी आशीर्वाद करते हैं, बोलते हैं कि आप दोनों फिर से वृषभानु और कीर्तिदा बन के आविर्भूत होंगे द्वापर युग के अंत में, और राधिका श्रीमती राधा रानी जो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी की स्रोत है, वो आपके गर्भ से। तो इस तरह फिर सुचंद्र और कलावती बहुत सालों तक देवलोक में रह के फिर जब द्वापर युग चालू हुआ तो इधर ब्रज धाम में आविर्भूत होते हैं। पर बहुत दिन से उनका संतान नहीं हो रहा था, बहुत दिन से संतान नहीं हो रहा था, बहुत दिन से संतान नहीं हो रहा था। इस वजह से कीर्तिदा महारानी अपने नाना जी के घर आते हैं, रावल धाम में, मुखारवली धाम में आते हैं। तो इस समय और एक चीज भी हुआ कि विंध्य पर्वत और उनकी पत्नी पर्वत सब की देयर आर सम पर्सनालिटीज हु आर एक्चुअली मैनेजिंग दिस माउंटेन्स। सो विंध्य पर्वत की जो विंध्य पर्वत है उनको बहुत खराब लगा, देखो पर्वत राज हिमालय का क्या भाग्य है, हिमालय की पर्वत से हिमालय पर्वत उनकी बेटी पार्वती हुई और पार्वती तो शिव जी से शादी किए। तो विंध्य पर्वत को खराब लगा, बोला कि मेरे भी कोई बेटी होगा जो शिव जी से भी बड़ा दामाद बनेगा, इस तरह तपस्या करने लगे। तो ब्रह्मा जी बोले बाप रे, कैसे कैसे प्रार्थना। अब देखिए ब्रह्मा बनने का क्या डेंजरस पोजीशन है, किस तरह से लोग प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, और सब आपको करना भी पड़ेगा सिग्नेचर। तो विंध्य पर्वत को ब्रह्मा जी आशीर्वाद दिए कि आपकी बेटी होगी और आपकी बेटी शिव जी से भी बड़े व्यक्ति से शादी करेगी। तो विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ से पहले श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली as twin sisters पैदा हुए, और जब पैदा हुए तो उसी समय पूतना घूम रही थी।
पूतना, जैसे आपको पता है पूतना आई थी, तो उस समय पूतना घूम रही थी और पूतना ने इन दोनों को भी उठा लिया। और जब उठा लिया पूतना निकाल के, और कहाँ लेके जाएगी, मारेगी। और लेते जाते समय वो इतने, श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली इतने भारी हो गए कि पूतना उठा नहीं पाई और गिरा दी, और गिर के श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली एक 1000 पंखुड़ी वाले कमल में अलग अलग गिर गए। तो वृषभानु महाराज जब रावल में सुबह सुबह उठ के स्नान करने आ रहे थे, तो देखे इतना सुंदर कमल के ऊपर इतना सुंदर श्रीमती राधा रानी का शरीर था, इतना आभा निकल रहा था। तो वृषभानु महाराज पूरा चकित हो गए। तो फिर उस कन्या को लेके कीर्तिदा के पास आए, कीर्तिदा 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 ऐसे आए और बताने लगे कि देखो कितनी सुंदर कन्या है। तो पर कुछ बहुत आनंद फैल गया, पर कुछ समय के बाद तुरंत वृषभानु महाराज और कीर्तिदा महारानी का फिर से आनंद समाप्त हो गया, क्योंकि ये जो कन्या थी ये आंखें नहीं खोल रही थी। तो जब आंखें नहीं खोल रही थी तो फिर क्या, इतना देर के बाद एक संतान मिला और वो भी अंधी। तो इस तरह सोच के कीर्तिदा महारानी और वृषभानु महाराज बहुत विलाप करने लग गए। इस समय ऑलरेडी कृष्णा पैदा हो गए थे। तो नारद मुनि कृष्ण जी का दर्शन करके घूम रहे थे कि कृष्ण पैदा हुए हैं, मतलब उनकी नित्य संगिनी श्रीमती राधा रानी तो कहीं ना कहीं तो आविर्भूत हुए होंगे। तो नारद मुनि घूम घूम के सब जगह नारद मुनि आके पहुंच रहे थे कि आपका कोई संतान है क्या, मैं संतान को आशीर्वाद करना चाहता हूँ। पूरा ब्रज में हर घर में घूम घूम के सबका संतान को देख रहे थे, पर नहीं, ये तो हमारी राधा रानी नहीं है। तो ऐसे घूम घूम के राधा रानी नारद मुनि रावल धाम में पहुंचते हैं और वृषभानु महाराज के घर में पहुंचते हैं और वृषभानु महाराज को पूछते हैं आपकी कोई संतान है क्या। वृषभानु महाराज, हाँ वो हमारा संतान है, हमारा एक बेटा है, बहुत पहले हुआ था, बेटा है। तो श्री दामा को लेके आते हैं और श्री दामा को जब देखते हैं नारद मुनि बहुत आशीर्वाद करते हैं, तो ठीक है बस हो गया, और कोई संतान है ना, ना और कोई संतान नहीं। तो वृषभानु महाराज को बहुत खराब लग रहा था, ये अंधी लड़की को क्या दिखाएं महाराज जी, क्या ये ऑलरेडी अंधी है बचपन से, इसको क्या दिखाएं और महाराज जी क्या आशीर्वाद देंगे। तो नारद मुनि जा ही रहे थे, पर वृषभानु महाराज को खराब लगा कि वो झूठ बोले नारद मुनि को। तो तुरंत फिर से नारद मुनि के पैर पकड़ लिए और बोले कि मुनिवर, मैंने झूठ बोला, मेरा एक छोटी सी कन्या है, पर दुर्भाग्यवश उसका आंख ही बंद है, वो अंधी है। तो नारद मुनि बोले जल्दी से लेके आओ। तो नारद मुनि जैसे देखे, तुरंत नारद मुनि बोले कि आप तुरंत एक बड़ा त्योहार का अरेंजमेंट कीजिए और मैं इस कन्या को एकांत में दर्शन करना चाहता हूँ। तो नारद मुनि और वृषभानु महाराज नारद मुनि के बात सुन के एक छोटे से कमरे में नारद मुनि को इस कन्या के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ छोड़ दिए। और नारद मुनि ने देखिए ऐसे दर्शन किया। जय श्री लाडली लाल की। तो श्रीमती राधा रानी ऐसे बैठ गई और फिर नारद मुनि बहुत दंडवत मारने लगे और श्रीमती राधा रानी से पूछने लगे कि मैं आपका किशोरी रूप देखना चाहता हूँ, मैं आपका किशोरी रूप देखना चाहता हूँ। तो श्रीमती राधा रानी तुरंत अपना किशोरी रूप प्रकट की और पूरा अष्ट सखी कहाँ से आ गए। फिर नारद मुनि एक सुंदर सा श्लोक उच्चारण करते हैं जो हम अभी करेंगे। यद्दर्शनं देववरेषु दुर्लभं यज्ञेन वाप्तं जनजन्म कोटिभिः सविग्रहां तां वृषभानु मंदिरे ललन्ति लोका ललना प्रलालने। यह दर्शनम देव वरेषु दुर्लभम, जिसका दर्शन के लिए देव लोग भी, देव लोगों को भी सुदुर्लभ है।
श्रीमती राधा रानी का दर्शन। यज्ञ न वाप्तम, कितना भी आप यज्ञ कीजिए, कितना भी जन्म जन्म का कोटि कोटि पुण्य फल इकट्ठा कीजिए, आप श्रीमती राधा रानी का दर्शन नहीं कर सकते हैं। सह विग्रहम, वो श्रीमती राधा रानी, तंग वृषभानु मंदिरे, वृषभानु महाराज की मंदिर, वृषभानु महाराज की आंगन में ललन तिलोका ललना प्रलायने, वो ऐसे वो कर रहे हैं, खेल रही हैं। तो वही वृषभानु महाराज और कीर्तिदा महारानी को मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनकी मंदिर में श्रीमती राधा रानी जो देवों के लिए दुर्लभ है, वो खेल रहे हैं। इस तरह अनेक अनेक नारद मुनि प्रार्थना करते हैं, और नारद मुनि प्रार्थना करने के बाद वृषभानु महाराज को बोलते हैं जल्दी से एक बड़ा त्योहार अरेंजमेंट कीजिए, और त्योहार में सबको ब्रजमंडल का बुलाइए। और वृषभानु महाराज बोलते हैं कि मेरी बेटी क्या आंख खुलेगी कभी ना, आप उसका टेंशन मत लीजिए, आंख जरूर खुलेगी, आप त्योहार तो अरेंजमेंट कीजिए। तो वृषभानु महाराज नारद मुनि के कहने पे बहुत बड़ा त्योहार अरेंजमेंट किए, सबको न्योता दिए, और उस त्योहार में नंद महाराज और यशोदा महारानी अपने कान्हा को लेके, कान्हा तो अभी छोटे थे, और ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 1 साल और 8 दिन 15 दिन के हो गए थे, 1 साल 15 दिन के हो गए थे। तो ऑलमोस्ट कृष्ण वाज स्टार्टेड क्रॉलिंग, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा चलने लायक भी हो गए थे। तो ऐसे नारद यशोदा महारानी पकड़ के लेके रावल आती हैं, गोकुल से रावल आती हैं चल चल के कीर्तिदा महारानी की त्योहार में। फिर उस समय जब वृषभानु महाराज बाकी सब व्यस्त रहते हैं, तो कृष्ण जाके श्रीमती राधा रानी का श्रीमती राधा रानी के जो दर्शन करते हैं, और जैसे ही कृष्ण श्रीमती राधा रानी को छूते हैं, तो तुरंत श्रीमती राधा रानी का आंख खुल जाता है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी जब इधर आती हैं, गोलोक वृंदावन से भौम वृंदावन आती हैं, तो कृष्ण से यही आशीर्वाद मांगते हैं, तो मैं अगर देखूंगी केवल आपका ही दर्शन करूंगी। तो ये श्रीमती राधा रानी हैं जो केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण की परम प्रियसी और सेवक सेविका होने के कारण, आराधिता होने के कारण उनका नाम हुआ राधा। तो जैसे ही श्रीमती राधा रानी आंख खोल देती है, तो तुरंत वृषभानु महाराज के अश्रु बहने लग जाते हैं, और सब त्योहार और बहुत आनंद उल्लास हो जाता है त्योहार में। तो और श्रीमती राधा रानी और कृष्ण इसी तरह गोकुल और रावल में आविर्भूत होते हैं। तो इधर रावल धाम में ये लाडली लाल मंदिर है, जहाँ पे ये विग्रह है, लाडली जी का विग्रह है, और ये विग्रह भी है जो बहुत ही सुंदर विग्रह है। इस विग्रह का आंख आप देख सकते हैं, बहुत ही पूरा वृषभानु नंदिनी की जो आंख है, देखिए बहुत बड़ा बड़े हैं आंख वो करने के लिए। और हर आप देखेंगे श्रीमती राधा रानी का हाथ ऐसा है कृष्ण को दिखाने के लिए, और बहुत ही सुंदर विग्रह है ये लाडली लाल मंदिर का। जय श्रीमती राधा रानी की, श्री श्री लाडली लाल मंदिर की, श्री श्री रावल धाम की। हरे कृष्णा। किसी का कोई कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी हम एक श्लोक उच्चारण करेंगे। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वी विल एंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। Some question. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. Krishna plays flute in Vrindavan. Just 1 minute, I'll increase my volume. Please tell. Krishna plays flute only in Vrindavan. When he reaches Madura, he never plays play flute. Why?
never plays flute. In Madura or some Dwarka, when he grown up, he never play flute. Only he plays flute in the Vrindavan and Gokula only. That's why we want to go to Vrindavan to hear the flute of Krishna. Mathura and actually Krishna never leaves Vrindavan. Our acharyas have said that Krishna never leaves Vrindavan. When Krishna leaves Vrindavan, actually an expansion of Krishna, who is actually Vasudev Krishna, he only leaves Vrindavan, and Krishna remains always in Vrindavan. Vrindavanam parityajya padam ekam na gacchati. ये पुराण शास्त्र बताता है. वृंदावन परित्यज्य मतलब छोड़ के, पाद एक पाद भी न गच्छति, कृष्ण एक पाद भी वृंदावन के बाहर नहीं रखते. तो फिर वृंदावन से मथुरा कौन गए थे? तो कृष्ण के विस्तार गए थे, और कृष्ण उधर ही थे, पर ब्रजवासियों का जो उनका प्रेम है उनकी विरह में, उसका दर्शन कर रहे थे छुप छुप के. तो ऐसे हम शास्त्र में बताया गया है. और वृंदावन, जब वृंदावन के बाहर जाते हैं तो कृष्ण अपना आयुध पकड़ लेते हैं, चक्र पकड़ लेते हैं, शंख पकड़ लेते हैं, गदा पकड़ लेते हैं, वो सब पकड़ लेते हैं, और बांसुरी को वृंदावन से बाहर नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को चक्र और शंख चाहिए, पद्म चाहिए, बांसुरी से होगा नहीं. एक ही नहीं है? हम सब जैसे बद्ध जीव हैं, बांसुरी से प्रभावित होते तो इधर भौतिक जगत में आते, बताइए. तो हम सब खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं, मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी हैं. मतलब बहुत खेल खेला है हमने, बहुत पाप किया है. हर घाट का हमने पानी पी पी के पेट में पाप की पानी पी पी के, हर घाट की पानी पी पी के हम आए हैं. खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं हम. तो इसीलिए कृष्ण इन सबको फ्लूट दिखाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा. तो कृष्ण इसीलिए, और जब हमारा हृदय में ये जो दूसरों को परेशान करने का, दूसरों को पाप करने का प्रवृत्ति चला जाएगा, तो कृष्ण अपने शंख चक्र सब अंदर ले लेते हैं और बांसुरी हो जाने. तो देखिए, वृंदावन धाम में शेर का भी प्रवृत्ति नहीं है दूसरों को परेशान करने का. ये भागवत में आता है. यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहशान मृगादया मित्राणि वाजिता वास धृतरुक तर्शकादिकम. यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहशान मृग आदयः. जहां पे अजितवास वृंदावन धाम में नर मनुष्य और मृग और शेर हरि सब एक साथ रहते हैं मिलजुल के, कोई किसी को आक्रमण नहीं करता है. और जब तक हमारे हृदय में ये दूसरों को परेशान करने वाला, आक्रमण करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, हिंसा करने वाला प्रवृत्ति जाएगा नहीं, भगवान का बांसुरी सुनाई नहीं देगा. तब तक भगवान चक्र पकड़ के बैठेंगे, पता नहीं कब किसी को आक्रमण कर लेगा, इसीलिए मेरे को भी तैनात होना पड़ेगा. इज इट क्लियर? ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच. तो हम खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं. आप सब तो कंफर्म टिकट वाले हैं, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ. यू आर ग्रेट सोल्स, आप सब ग्रेट सोल्स. Yes. हरे कृष्ण प्रभु उदित है. प्रभु जस्ट वन क्वेश्चन, ये चंद्रावली जो थी राधा रानी की सिस्टर, उनका क्या हुआ? उनकी क्या? चंद्रावली चंद्रभानु को मिले. चंद्रभानु महाराज के बेटी हुए चंद्रावली, और वृषभानु महाराज की बेटी हुए वृषभानु नंदिनी राधा रानी. और चंद्रावली और राधा रानी दोनों, राधा रानी की विस्तारी है चंद्रावली. और जिस तरह राधा रानी कृष्ण विस्तार करते हैं अभिमन्यु होके, एंड जावट की हमने लीला सुना, ताकि राधा रानी अभिमन्यु से शादी होके थोड़ा स्पाइस लीला में ऐड होता है. तो उसी तरह राधा रानी एक्सपैंड्स इनटू चंद्रावली एज हर कंपटीटर, राइवल, and there is strong rivalry between Radha Rani and Chandravali in Vrindavan. तो and then there is चंद्रावली के भी अपने सखियां हैं, राधा रानी की सखियां हैं. ये राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है. मतलब जैसे हमारा राइट पार्टी लेफ्ट पार्टी होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी लेफ्टिस्ट, तो श्रीमती राधा रानी लेफ्टिस्ट है. मतलब हरे कृष्णा दिखा देंगे आज उड़ा के.
और चंद्रावली का भाव होता है ठीक है अब क्या करें कृष्ण, आप जो करेंगे हमारे साथ। राधा रानी बोलती है कि कृष्ण हम कुछ भी आपको करने नहीं देंगे, हम जो करेंगे आपको करना पड़ेगा। और चंद्रावली का भाव है हे कृष्ण आप जो करेंगे हम वही करेंगे। तो ये दोनों भाव जो है कृष्ण आनंद उठाते हैं। चंद्रावली द्वारका में जब कृष्ण द्वारका में एक्सपैंड करते हैं, द्वारका कृष्ण बनते हैं, चंद्रावली रुक्मिणी देवी बनते हैं और राधा रानी सत्यभामा बनती है। ये रूप गोस्वामी ललित माधव में बताते हैं। ललित माधव एक किताब है रूप गोस्वामी का, उसमें ये बताते हैं कि किस तरह चंद्रावली रुक्मिणी देवी बनती है। और आपको पता है रुक्मिणी देवी का भाव और सत्यभामा देवी का भाव पता है ना? है? एक पारिजात फूल कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को दे दिया था। बाप रे बाप, हम कथा सुनेंगे बाद में। अरे बाप रे क्या हो गया था, मतलब पूरा द्वारका बंद हो गया था। सत्यभामा ने पूरा द्वारका बंद कर दिया था कि मेरे को पारिजात चाहिए। तो भगवान फिर पारिजात पेड़ लेके आए और उसके लिए पूरा इंद्र से युद्ध करना पड़ा। तो ये सत्यभामा देवी लेफ्टिस्ट। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेफ्टिस्ट? यस प्रभु, यस। कैन यू एक्सप्लेन? नहीं यही है कि ये मेरा है, मतलब कृष्ण मेरे हैं। तो श्रीमती राधा रानी सेज दैट कृष्ण मेरे हैं और चंद्रावली सेज मैं कृष्ण का हूं। तो दिस इज डिफरेंस ना। So, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण जो करेंगे। राधा रानी बोले कृष्ण को मैं जो बोलूंगा वही करना है, nothing else. See, he has no freedom. And Chandravali says, I have no freedom. And Chandravali also has, and there are some neutral gopis also. So there are three types of gopis. Chaitanya Charitamrita में स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को हेरा पंचमी लीला के समय बताते हैं। तो एक है तो राइट विंग गोपीज, चंद्रावली एंड ऑल अदर्स, एंड देन राधा रानी एंड ऑल, एंड देन देयर आर सम न्यूट्रल गोपीज हु आर न्यूट्रल। ठीक है जो भी है, हम ना इस साइड है ना उस साइड है, हम तो कृष्ण का सेवा, जहां पे भी सेवा मिल गया हम कर लेंगे। So like that, and there is fun. So whenever there is quarrel, then there is fun. What do you think? When Yes, husband and wife fight, then there is fun. Yes, yes, Rahul. Sometimes when there is no fight, कि क्या गृहस्थ जीवन पूरा रूखा सूखा लगा है, there is no fight. But why there will be fight in Vrindavan? We hear that the tigers and deers are not fighting. हम सुन रहे हैं कि शेर और हरिण भी फाइट नहीं कर रहे हैं, आक्रमण नहीं कर रहे हैं। देन फिर फाइट क्यों होगा राधा रानी और कृष्ण के बीच में? तो फाइट क्रिएट किया जाता है, एंड ऐसे क्रिएट किया जाता है, राइवलरी क्रिएट किया जाता है और झगड़ा क्रिएट किया जाता है। तो लगता है हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. I have one doubt. Prabhuji, so Putana was killed by Krishna very early, but does Narad Muni meet Vrishabhanu Maharaj very late? I mean, there was so much gap. Or... Yes. Yes, that's what our scriptures say. But days, we don't know. It may be just 15 days difference also. The Krishna is just 15 days elder than Radharani. But somewhere, some places it is said that 1 year 15 days, and it may be 15 days also. Because from this pastime, it becomes clear that Krishna is just 15 days elder to Radharani. In some places, it is also mentioned that Krishna is 15 days elder. But हमारा जो actually जो लोग बोलते हैं कि राधा रानी बहुत बड़ी थी, this is wrong. Scriptures don't say that Radha Rani is bigger to Krishna. Even in this world, when they appeared, Radharani appeared after Krishna appeared. This is clearly mentioned in scriptures. लोगों का ऐसी जो गलतफहमी है कि राधा रानी बहुत बड़ी थी और कृष्ण की माँ की जैसी थी, क्या क्या बोलते रहते हैं बंगाल में तो माय गुडनेस व्हाट पीपल स्पीक। सो वो गलत है। शास्त्र बताता है मिनिमम 15 दिन का तो वो है,
बट इट मे बी 1 year 15 days ऑल्सो, बट मोस्टली ये लीला से पता चलता है कि 15 days का है। कुछ जगह पे 15 days का गैप लिखा है, कुछ जगह पे 1 year 15 days का लिखा हुआ है। डिपेंड्स, बिकॉज ये लीला जिस कल्प में हुआ होगा, जब हुआ होगा तो 15 days का गैप हुआ होगा, और किसी और समय 1 year 15 days का गैप हुआ होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, कल आप बोले थे जैसे कि किसी वैष्णव को बोलने के लिए कि वो उनकी प्रार्थना जल्दी सुनते हैं, तो क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप हम लोग के लिए प्रार्थना करें कि हम लोग में जो भी भक्ति में जो वैष्णव है, आप सब कंफर्म लिस्ट वैष्णव, यू हैव टू कैच सम कंफर्म्ड लिस्ट वैष्णव। मेरा नहीं प्रभु जी, आप तो एकदम कंफर्म ही है, आप हम लोग के लिए प्लीज प्रार्थना करिए। देखिए, जो कंफर्म्ड है वही ना बोल पाएगा कि आपका कंफर्म्ड है कि नहीं, इसीलिए ये साबित होता है कि आप कंफर्म्ड है। मेरे को तो लग रहा है मैं वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ हूँ, पर आप मतलब टीटी ही हैं, आप खाली कंफर्म टिकट नहीं है, आप लग रहा है कि टिकट टीटी हो गए हैं। प्रभु जी प्लीज आप हम लोग के लिए प्रार्थना करिए, प्लीज आप हम लोग के लिए प्रार्थना करिए प्रभु जी प्लीज। हम सब मिलके जब यात्रा हमारा समाप्त होगा अंतिम दिन में 30 नवंबर को, कार्तिक पूर्णिमा के दिन में, हम सब बहुत सुंदर से प्रार्थना करेंगे। So please wait for the last day of yatra. हाँ प्रभु जी। Like to meet with all of you and pray for each one of you and your family. हाँ, thank you प्रभु जी। Yes. Thank you. Okay. जय श्री बंजमंडल परिक्रमा की, श्री श्री वृंदावन धाम की, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।